हेलो दोस्तों, आप सभी देखेंगे कि ये हम सबका चैनल एमएस दीन एकेडमी, जिसमें फिजिक्स 11 12th नीट आईआईटी जेई मेंस एडवांस की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ जो है क्लास 8 से लेके 10 तक की ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई की तैयारी कराई जाती है। और ये हमारा प्यारा सा नंबर 9 10 20 969 है। तो इस पर जो है आप सभी जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने क्लास के रिगार्डिंग, यानी कि आपको 8 से लेके 12 तक के कोई भी क्लास लेना हो तो। और आज हम सब 25 जनवरी 2024 का इतिहास और 25 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में हम सभी जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं आज 25 जनवरी 2024 का इतिहास देखते हैं। तो हम लोग आगे 25 जनवरी 2024 के इतिहास पे। तो 25 जनवरी 1880 भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने की थी। 25 जनवरी 1980 प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 1881 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी बनाई थी। 25 जनवरी 1983 आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 25 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर को देखेंगे हम सभी। तो पहला देखते हैं, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए पेश बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने आईआईटी मद्रास के निदेशकों और संकायों के डीन के साथ चर्चा की थी। डॉक्टर प्रेमजंता ने कहा कि कैंपस शुरू करने के लिए आईआईटी की टीम के श्रीलंका आने से पहले उनका मंत्रालय शिक्षाविदों की एक टीम आईआईटी मद्रास भेजेगा। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टीम साउथी ने टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मैच के दौरान हासिल की गई, जहां न्यूजीलैंड ने शानदार जीत हासिल की। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि सूचकांक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और जियोपीटर्स वैगन्स द्वारा पेश किया गया है। आईआरएसएफ सूचकांक का उद्देश्य भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधियों की गति का डेटा संचालित मूल्यांकन प्रदान करना है। यह रेल मंत्रालय से प्राप्त तथ्यात्मक डेटा को रेलवे माल ढुलाई उपयोगकर्ताओं से सर्वेक्षण प्रतिक्रिया के साथ जोड़ता है। अनुभव उप सूचकांक चालू तिमाही के लिए रेलवे माल ढुलाई उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है। गतिविधि उस सूचकांक
भारतीय रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच स्वच्छता में 9वां स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के एक शहर सिंदीपेट ने 50,000 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी के भीतर दक्षिण भारत में सबसे स्वच्छ शहर होने का गर्व से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ग्रेटर हैदराबाद के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि स्वच्छता के लिए 5 सितारा रेटिंग प्राप्त करना थी। आगे देखते हैं और आगे हम लोग जो है डेली करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं, जो 25 जनवरी का करंट अफेयर है। देखेंगे, गुजरात की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने वाइब्रेट्स गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गुजरात सरकार को 500 मिलियन डॉलर का पर्याप्त ऋण देने का वादा किया गया। यह वित्तीय निवेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए रखा गया है, जो राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापान के सूचना संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल 8 को ले जाने वाले HII रॉकेट के सफल परीक्षण के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। यह घटना जापान की एरोस्पेस क्षमताओं और रणनीतिक निगरानी में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। ऑप्टिकल 8 उपग्रह को मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुरक्षा जानकारी एकत्र करने के लिए उन्नत ऑप्टिकल उपकरणों से सुसज्जित है। यह विकास जापान की रणनीतिक निगरानी और रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसैनिक अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र रियर्स एडमिरल्स उपलब्ध कुंडू ने हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। इन्हें विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध में अनुभव है और विशेषज्ञता प्राप्त है। 1991 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त रियर्स एडमिरल्स उपलब्ध कुंडू ने एक प्रतिष्ठित नौसैनिक के कैरियर की शुरुआत की। प्रतिष्ठित भारतीय नौसैनिक अकादमी में उनके शुरुआती प्रशिक्षण ने उनकी भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। आगे देखते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 5.69% पर पहुंच गई है। यह नवंबर में 5.5% थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। वही औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 2.4% बढ़ा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले इसी महीने में इसमें 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की
ओर से महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे प्रश्न हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी के दिन जो है यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में पहली बार यह दिन चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और चुनाव को आकार देने में प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी आज ही के दिन जो है यानी कि 25 जनवरी के दिन जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस उन कई आगंतुकों को सम्मानित करने का एक विशेष दिन है जो हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और स्वादिष्ट भोजन का पता लगाने और उसका आनंद लेने आते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम सतत यात्राएं कलातीत यादें विषय पर केंद्रित है, जो जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत PMAY के कितने लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी की है? तो ये जो है 1 लाख अभ्यर्थियों को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। पीएम मोदी ने बजट की पहली किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम जनमन योजना के लॉन्च के बाद से पीएम जनमन पैकेज के तहत 9 मंत्रालयों के माध्यम से 4,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ये है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन की अवधि के लिए ग्रीन रूपी टर्म्स डिपॉजिट लॉन्च किया गया है। इन्हें निवासी व्यक्तियों, गैर व्यक्तियों और एनआरआई ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस जमा राशि का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले के
अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम अटपाडी संरक्षण रिजर्व है। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक कदम है। अटपाडी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो 6 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो ये जो है 1.9% की गिरावट हुई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.9% की गिरावट आई है। एक सकारात्मक बदलाव के लिए मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में 8% की गिरावट देखी गई है। एसएडीपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स में उल्लेख किया गया है। यह गिरावट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महामारी के बाद आर्थिक सुधार के दौरान 2 साल की उत्सर्जन वृद्धि के बाद आई है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, जया जेटली। हाल ही में जया जेटली ने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। जया जेटली की नवीनतम पुस्तक कपड़ा, शिल्प और हस्त निर्मित सभी चीजों से अलग है। इसके बजाय यह डिजाइन सोच में एक गहरा गोता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की प्रोसेसर डिपल बहुत बहल के साथ सह लेखक और अर्थशीला ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन ग्राफ इंडिया स्वदेशी स्रोतों को पहचान कर भारत में डिजाइन शिक्षा में व्यापक बदलाव की वकालत करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो है जापान ने, किसने? जापान ने। हाल ही में उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखने के लिए जापान ने एक मिसाइल लॉन्च की। सैन्य क्षमता को तेजी से विकसित करने के लिए प्रयासरत जापान के लिए यह एक अहम कदम है। उत्तर कोरिया की ओर से लॉन्च की गई एक मिसाइल के 1988 में जापान की ओर से गुजरने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये जो है पाकिस्तान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $700 मिलियन की ऋण किस्त को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। IMF ने बेल आउट के कार्यक्रम के तहत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक किस्त जुलाई 2023 में जारी की गई थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 10 है। तो हाल ही में किसे मरणोपरांत
तेंजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, सविता कंसवाल को। तो सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। सविता कंसवाल के पिता राधे श्याम कंसवाल ने अपनी बेटी सविता कंसवाल की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें लैंड एडवेंचर्स में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला है। वह 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट का मकालू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। तो इस तरह आज के करंट अफेयर खत्म हो गए और आप सभी जो है अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। अगर किसी तरह के सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे और आपने जो है ग्रुप में शेयर करेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए।